कौन सा वाला? ऐसे भी बहुत ये स्लो प्रोसेस होता है, हो तो जाता है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए बेटर है वो जो डंडी हमने जिससे लगाया अभी, तो उसको बहुत टाइम हो गया, तो फिर इससे बेटर हमने क्या किया, जब लेना ही है तो पूरा ही लेकर आ गए। हाँ नहीं, पुनर्नवा नहीं, ये तो इसको है जेट प्लांट। हाँ, वो अजवाइन का पेड़ नहीं है, लेकिन वो उसकी तरह खुशबू आती है। आप चाहें तो आप सब्जी में डाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। वो थकान लग रही है आप लोगों को? थकान लग रही है? कल आपने किया भी तो कम था, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब और लोगों के अपेक्षा, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो। चलिए, लेकिन आपने अपना 100% दिया कल, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपने गिव अप नहीं किया, अदरवाइज क्या था, आप पहले क्या कर रहे थे, बस भैया आप इसके बाद देखिए, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, है ना। वो वो कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या होता है, आफ्टर ऑल वी आर मैन, ठीक है। तो वो मन में रखिएगा और करते रहिए लगातार, ठीक है। हाँ, कल सही रहा, कल ठीक रहा ना, तो करेंगे तो फिर आप ठीक रहे तो होते चले आए, ठीक है। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए। सांस सही कर रहे हैं, सांस गड़बड़ करेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। जितनी ब्रीदिंग और आपकी हो रही है, ठीक है। देखिए, श्वास को जो अभी पहले शुरू कर लेते फिर बताओ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्वास और प्रश्वास से आरंभ कीजिए, मैं देख लेता हूँ आपकी जो त्रुटियां होंगी, ठीक है। चलिए, देखिए अभी क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप जो किसी अच्छी फ्रेगनेंस को इनहेल करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही की हम लोग शैलो ब्रीथिंग की जगह प्रयास कीजिएगा
जब मैं बताऊं तो देखते रहिएगा और उसको सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, तभी आसानी हो जाएगी आपको समझने की। ठीक है, तो हम जो श्वास भर रहे हैं वो आप ऐसे भर रहे हैं। जो नासिका, आप नासिका से किसी चीज को सूंघोगे ना, खींचोगे नासिका से, ये कोई हम हाथ में घी रखकर या तेल रखकर जैसे पहले के लोग खींचते थे, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, ना हम ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम धीमे धीमे श्वास को प्रयास करेंगे कि हमारे ब्रेन तक पहुंचे। और उसके लिएगा ये जो ब्रीथ ले रहे हैं, हमने कहा लंबा गहरा श्वास आपके डायफ्राम से होता हुआ, चेस्ट से होता हुआ गले में महसूस होगा आपको, और उसके बाद नासिका में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम छोड़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, छोड़ते हुए क्या करेंगे, वही प्रक्रिया होगी कि आपका छोड़ते हुए भी नासिका का प्रयोग, गले का प्रयोग, चेस्ट का प्रयोग, और नीचे गहरा होगा आपके डायफ्राम तक आ जाएगा, पेट तक आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब इसको कितना लंबा और गहरा कर सकते हैं आप, ये देखने वाली बात है। ठीक है, यानी इतना लंबा हो, कम से कम 50 से 60 सेकंड तक हम अपनी श्वास को इनहेल और एक्सहेल दोनों कर पाए। एक बार आप चाहें तो देख लीजिएगा और सुनिएगा हमारी ब्रीदिंग को। एक्सहेल किया, अब इनहेल कर रहा हूं, उसको सुनिए। बासठ बार मैं हाथ की जो अंगूठा है उसको मैंने चलाया, 62 बार इनहेल में चलाया। इसी प्रकार एक्सहेल में भी हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी ब्रीथ है और गहरी होती चली जा रही। ठीक है, तो जितना हमने श्वास लिया उतना ही श्वास को छोड़ा। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, हो पाया? धीमा लंबा गहरा श्वास खींचिए और धीमा लंबा गहरा बाहर की ओर प्रेषित कीजिए।
बहुत बढ़िया। धीमा कीजिए, जितना धीमा करेंगे बिना आवाज के उतना गहरा जा पाएंगे और चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस ना हो। साउंडलेस ब्रीथिंग करेंगे और धीमा गहरा, जैसे किसी को फूल को हम गहराई तक सूंघना चाहते हैं, किसी की फ्रेग्रेंस हम और गहरे में उतर कर उसको महसूस करना चाहते हैं। एक एक श्वास को परमार्थ के लिए लगाते हुए शांत और आनंदित कर रहे हैं। एक एक श्वास में ओम का ही जप निरंतरता के साथ हो रहा है। एक एक श्वास के साथ सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे मन और चित्त में हो रहा है। एक एक श्वास के साथ संपूर्ण नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। हमारे मन, शरीर, चित्त से मृत्यु में समाई हुई नकारात्मक ऊर्जा अब हमसे दूर हो रही है। ऐसे भाव के साथ हम उस पर ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर की आराधना श्वासों की माला के साथ कर रहे हैं। बहुत सुंदर जी। हाँ, बैठ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, टिक कर बैठ जाइए। ठीक, बहुत तिरछा बैठ जाइए, इसका सहारा लीजिए, केवल पूर्णता से सहारा मत लीजिए। जो कॉर्नर है इसका, हाँ, वहां पे आपने अपनी मेरुदंड लगाने का प्रयास कीजिए और मेरी तरफ भी देख लेंगे। इस प्रकार से कीजिए, थोड़ा सा और कर्व हो जाइए मेरी तरफ को पैर कर दीजिए। बस बस, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते। ये श्वास प्रश्वास का एक समाधान, जिसमें आपको मैं समझता हूँ कि काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे थे अभी श्वास के साथ अभी, और कितना गहरा हो पाया। तो मैं वो बता रहा था आपको। इतना गहरा भरना है। इतना गहराई में जाएंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि श्वास जो हो रही है हमारी, उसको हम कैसे नॉर्मल करें, और श्वास के साथ हम अपने जो हमारी मन में उथल पुथल हो रही होती है उसका भी शमन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम किसी घबराहट में होते हैं तो हमारी श्वास अलग रूप लिए होती है। आगे खोल सकते हैं भैया। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो अलग श्वास होती है, जब खुश होते हैं तो अलग श्वास होती है, और जब रो रहे होते हैं तो अलग श्वास होती है। अलग अलग हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं दिन भर में, उन सब में हमारी ब्रीदिंग अलग अलग ही होती है। और अगर हम इस श्वास पर ही नियंत्रण कर लें तो हमारी जो थॉट्स होते हैं, संत यही तो करते हैं, योगी और ऋषि यही तो करते थे कि क्या,
कि अपनी श्वासों को ही नियंत्रित करके संपूर्ण समाधान उसी में छिपा होता है। एक श्वास में सारा समाधान छिपा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा आप हाइपर हो रहे हैं, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो श्वास अलग हो रही है हमारी, ठीक है। यही तो योगी कर रहा है, ठीक है। अभी संग होना, ठीक है। प्राणायाम करेंगे। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। Contract your stomach muscles, then you throw your breath more fully with the nostrils. कौन सी मुद्रा लगाई हुई है आपने? अभी यही लगाई है। या मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो, नींद न आने की प्रॉब्लम हो, सर दर्द की प्रॉब्लम हो, तो ध्यान मुद्रा के साथ हम दिन भर रहेंगे। स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है, तो हम ध्यान मुद्रा के साथ जाएंगे। शरीर हमारा बहुत और हमें ये हमें बार बार करना पड़ेगा। खाने में बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अप्स डाउन आएंगे लगातार और धीरे धीरे हम उस पर विजय पाएंगे। आपके आलस पर विजय पाना है, ठीक है, सीधी सी बात। तो आ जाइए, पेट को दबा कर मत रखिए, जबरदस्ती दबाइए। बस हमने हिट करना है अंदर की आपकी मांसपेशियों, पेट से, बस ऑटोमेटिकली बाहर आने दीजिए। थ्रो करना है झटके से, फोर्सफुली, जैसे नाक में कुछ फंस गया हो। ये खांस कर चेक कर लीजिए, अगर ये दिमाग में ना आए तो एक बार खांसी, आपसे कह रहा हूँ सुमित भैया, हाँ, ऐसे जैसे मैं खांस रहा हूँ। एक खांसने के बाद एक खांस लीजिए केवल,
बस तुरंत बाहर आ गया ना पेट, ऐसे ही। आप जबरदस्ती ले रहे हैं पेट। मैंने कहा एक बार जैसे मैं खांस रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही खांसते हुए प्रयास कीजिए, जैसे आप श्वास को बाहर थ्रो कर रहे हैं नासिका से, वैसे ही गले से कीजिए। अब हम मुंह से कपालभाति कर रहे हैं, नाक से करिए। देखो बहुत सारा नहीं खांसना है, केवल जैसे हम आ गई ऑटो। चलिए कीजिए। करते रहिए, ये ही आपके आलस को दूर भगाएगा, ये जो कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। आपके आलस को दूर भगाना है तो कपालभाति, आपके हार्ट को ठीक करना है तो कपालभाति, पेट को कम अंदर करना है तो कपालभाति, चेस्ट को बाहर करना है तो कपालभाति। जिनका शरीर बेडौल हो रखा है उनके शरीर को सुडौल करने के लिए कपालभाति प्राणायाम सर्वोत्तम प्राणायाम। थोड़ी देर के लिए कमर में दर्द, चलिए सुस्ती नहीं आएगी। चलिए चलिए कीजिए। पांच वर्ष जिस भजन के साथ हमने आरंभ किया था वही भजन और बताइए साहब उसके बारे में।
कर लेते हैं। हो जिस प्रभु ने वही सृष्टि जान सृष्टि हो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला तो देख ली तो देखिए आपने कौन कौन से वृक्ष लगाए हुए हैं अपने जीवन में, जो कल्प आपने किए हैं वही आज वो आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आपने आराम फरमाया तो आलस आपका साथी बना, आप प्रातःकाल जागरण किया तो स्फूर्ति और निरोगता आपके साथ आई। और एक सूत्र मैं हमेशा बताता हूं, क्या? आहार का। तो आहार पर बहुत ही नियंत्रण रखना है, ये ध्यान रखिए। और अगर आहार आपका ठीक हो जाएगा तो आप, मैं कहता हूं, एक साधे सब सके। तो हमें एक एक करके वो सारी चीजें चुननी है जो हमारे लिए हितार्थ, ये समझ, ठीक है। तो आइए, कपालभाति प्राणायाम का आनंद लिया हमने। कपालभाति प्राणायाम के साथ अपने मन के साथ, जो मन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया है, उसको सब कुछ जो प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित होना कम होना प्रारंभ हो जाता है पहले दिन से ही, जब हम योग में रहते हैं और पूर्णता से अपना 100% समर्पण करते हैं। तो आइए, कपालभाति प्राणायाम के बाद
शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली समझते हैं? शीतली प्राणायाम जो हमारे लिए शीतलता प्रदान करता है। हीट स्ट्रोक जिनको ज्यादा जल्दी होता है, हीट स्ट्रोक के कारण सर में दर्द होता है। अब जैसे किसी को सर में दर्द हुआ तो आप क्या करोगे? डिस्प्रिन खा लो। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा रीजन क्या है? सर दर्द का रीजन क्या है? उस रीजन को दूर कर देंगे जीवन में सर दर्द। समझ रहे हो? अब सर में दर्द आपको गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा है, ठीक है? सर में दर्द कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है। सर में दर्द आपको रात में ना सोए थे इस वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है? तो उसके बहुत सारे रीजन देखने पड़ते हैं आयुर्वेद में। उस रीजन का खात्मा करते हैं हम आयुर्वेद में, तो उसका समाधान हो जाता है। आप हाँ हाँ, तो जो है तो उसका समाधान किया जाएगा। आपको जो साइनस है जिसकी वजह से दर्द होता है, आप समझ रहे हो? आपको आपका सर दर्द का रीजन अलग है। हाँ, तो इन दोनों के कारण से आपको सर में दर्द है, तो इन दोनों का हमने शमन कर देंगे, आपका सर दर्द ठीक हो जाए। यही तो होता है। पंचकर्म में भी यही करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी यही करते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी यही करते हैं, ठीक है? तो आपको औषधि के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। ठीक, आइए अनुलोम विलोम शीतली प्राणायाम की बात कर रहा था मैं। तो शीतली प्राणायाम के लिए क्या करेंगे हम? अपने आ जाइए नीचे, ऊपर आ जाइए, चलिए। तो शीतली के लिए हम अपनी जीभ से नाली बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं बना पाते, तो जितनी लंबी नाली बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर आप हाथ से अपनी टंग क्लीन करते हैं तो आपकी जीभ ज्यादा बाहर आनी प्रारंभ हो जाएगी, वरना इतनी ही रहेगी। जितना बाहर निकाल लेंगे उतना अच्छा शीतली प्राणायाम होगा। श्वास पूरी बाहर छोड़ देंगे। जैसे ही श्वास पूरी बाहर छोड़ेंगे वैसे क्या करेंगे? हम इनहेल करेंगे अपने मुंह से, जीभ से, ठीक है भैया? सीधी कमर कर लीजिए ज्ञान मुद्रा के साथ। कोई बात नहीं, जब मैं समझा रहा हूं तो समझ लीजिए उसको। श्वास पूरी बाहर छोड़ेंगे और जैसे ही भीतर श्वास भर लेंगे उसके बाद अंतः कुंभक लगा लेंगे। मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको अंतः कुंभक। भीतर श्वास भरा, भीतर ही रोके रखा। श्वास भीतर रोकने के बाद साथ में चाहे तो आप उज्जय प्राणायाम नहीं कराया ना मैंने अभी? कराए? नहीं कराया? तो एक जालंधर बंद होता है, यानी कि थोड़ी को कंठकुप से लगाना होता है, ये लॉक लग जाता है यहाँ पे, तो उसको भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। नहीं लगाना चाहे तो मत लगाइएगा। आइए दोहराते हैं शीतली प्राणायाम को। पूरी श्वास बाहर, अब भरेंगे तो जीव अंदर, सांस रोकने के बाद दाएं हाथ से दाएं नासिका को दबाएंगे, एक्सहेल कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया एक चरण, ठीक है? क्या नहीं हो पाया? हो पाया? ठीक है, तो इसको आराम से कीजिएगा। आप दिन भर में, आपको जो लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं जिनको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो उसका इसका प्रयोग कीजिए। और जिन लोगों को अगर वाइब्रेशन होता है लिफ्ट के अंदर, तो लोगों के लिए जीने का ही प्रयोग कीजिएगा। आवश्यकता नहीं है का कि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही होगा, आपको हैवीनेस बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। इसलिए जीने का प्रयोग अधिक कीजिएगा। जिनको जैसे आपको सफोकेशन हो रहा है, वजन ज्यादा उठा लिया आपने, भार उठा लिया, तो भी आपको ये जो लग रहा है वो लगे, ठीक है?
श्वास जब रुक, ठीक है, ये बहुत सारे अभ्यास हैं जिनमें हम यहां से श्वास छोड़, एक बार और करेंगे उसके बाद अभी हमने कम देर रोका श्वास को। आप अपने यथासंभव जितना देर श्वास को अंदर भीतर रोक के रख सकते हैं उतनी देर भीतर श्वास भरने के बाद भीतर। अगला अभ्यास करेंगे शीतली के बाद शीतकारी। ठीक है, तो शीतकारी में क्या करते हैं, शीतकारी में केवल जो लोग जीभ से नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है। प्रोसेस पूरा यही रहेगा, इसमें जीभ बाहर नहीं निकालेंगे, बस इसमें दांत के ऊपर दांत रख लेंगे केवल और जीभ को हवा में रखिए। ठीक है, भीतर। ठीक है, तो श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए और सेम प्रोसेस कर रहे हैं और वही एक बार और करेंगे। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जिन लोगों को हीट स्ट्रोक रहता है, जिसके कारण सर में दर्द रहता है, सर चकराता है, गर्मी बहुत जल्दी चढ़ती है, ऐसे लोगों के लिए ये शीतली शीतकारी कम से कम 3 बार और अधिकतम आप 21 बार तक इसको दिन भर में कर सकते हैं। इसको आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं, भोजन के 15-20 मिनट बाद प्रारंभ करके आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं और आप चलते हुए कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, लेटकर कर सकते हैं, बस खाते हुए, नहाते हुए और शौच करते समय नहीं। ठीक है, तो इसको आप, क्योंकि जिनको समस्या है वो इसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर वे में करें। ऐसा ना हो, होता क्या है ना कि जैसे पेशेंट भी क्या करता है ना कि हमें आराम हो गया, अब बस गिव अप कर दिया, अब ये ठीक हो गया, तो ऐसे नहीं करते। जैसे अभी फीवर चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि 3 दिन तो कम से कम रहेगा। अब होता क्या है, आपने पहले दिन से आराम मिल गया, हम मेडिसिन नहीं ले रहे, लेकिन फिर वो दोबारा से आ जाएगा, फिर वो ज़्यादा
स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि जो उसका इन्फेक्शंस हैं उसको समापन करने के लिए कम से कम 3 दिन तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं आपसे कि 3 माह कम से कम कोई कोर्स कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी अभी कराता हूँ, दोनों हाथ सामने करो। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से तो अपनी बॉडी को क्लीन करते ही रहते हैं, कभी अच्छे कपड़े पहनकर, तो कभी अच्छा परफ्यूम लगाकर सुगंधित करते रहते हैं, अच्छी क्रीम पॉलिशिंग इत्यादि कराकर। लेकिन देखिए वो सब चीजें आवश्यक हैं शरीर के लिए, लेकिन भीतरी रूप से जो मैंने प्रातः काल का क्लीनिंग का प्रोसेस बताया है उसको आप अगर करते रहेंगे तो आपके शरीर में ये जो देख रहे हैं ना बहुत सारी चीजें लगातार, प्रातःकाल उठते ही गर्म पानी पीना है। हालांकि आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है, शिश्र संहिता में, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में कहीं नहीं लिखा है कि आपको पानी पीना है, आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जिनको एसिडिक बॉडी है उनको पी लेंगे तो बढ़िया है, और जो लोग पानी दिन भर में कम पीते हैं उनके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिनका जिनका लीवर पे स्वेलिंग अच्छी खासी हो रखी है ना, अच्छा खासा फैटी लीवर है, उनको नहीं पीना है, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, तो 1 गिलास से ज्यादा पानी वो ना पिए, गर्म पानी पीजिएगा, उषा पान जिसको कहते हैं, और उसके बाद पूरी क्लीनिंग में लग जाइए, उसके बाद ही चाय पीजिएगा। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, वो कफ का प्रदेश जो है ये यहाँ आपका जमा रहेगा, यहाँ से लेकर ऊपर तक कफ का प्रदेश है ये, तो आपका कफ आपका जमा रहेगा, ना तो आपकी श्वासों की नली साफ हो पाए, ना आपकी आहार नल का साफ हो पाए, ठीक है, ना वोकल ग्लैंड क्लीन हो पाई। ये होना रोज आवश्यक है, साफ होना। ठीक है, तो इसलिए इसको रोज साफ कीजिए, उसके बाद कोई भी मुंह में आहार लीजिएगा, एक तिनका भी आपको खाना है तो इसके बाद। ठीक है, चाहे आप मेवा खाओ, चाहे आप चने खाओ, चाहे मूंग खाओ, चाहे जूस पियो, चाहे कुछ भी खाओ, पहले क्लीनिंग उसके बाद अगला अभ्यास। भैया क्या सोच रहे हैं? चलिए, रात में कितने बजे सोए थे? ठीक है, दोनों हाथ हथेली खोलिए और बंद की, उंगलियां मिला के रखिए हर बार, साउंड के साथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये जो आप देख रहे हैं सफोकेशन हो रहा है, जो वेदर आपका एकदम से अप डाउन हो रहे हैं, ये जो वेदर लगातार चेंज हो रहा है, ये आपके स्किन को तो गर्म नहीं कर रहा है, अपितु आपके मन और मस्तिष्क को भी बदल दे रहा है। ये मैं बता, एकदम से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इवन अगर मैं ये कहूं कि केवल मनुष्य ही चिड़चिड़े नहीं हो रहे हैं, हमारे पशु पक्षी भी चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो हम पौधारोपण कर रहे हैं, जितने भी पौधा हो रहे हैं 2-4 फीट की दूरी पर लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं, आप रास्तों में कहीं लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, आपने एक, अगर आपके पास 100 गज की भी जगह है, 50 गज की जगह पे फालतू पड़ी हुई है, उसको आपने वनों में तब्दील कर दीजिए, छोटे छोटे वनों का निर्माण करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, जितने भी पशु पक्षी हैं उनको आराम मिलेगा, साथ में जो स्ट्रेस लेवल है वातावरण का, एनवायरमेंट का, वो कम होता चला जाएगा। और इसलिए आप देखते हैं ना कि हमारा एकदम से मूड इत्यादि क्या स्विंग हो गया। ठीक है, चलिए भैया, दावत खत्म हो भैया। यहाँ से जाने के बाद गेम में जाते हैं क्या, या गेम खेल कर आते? तो यहाँ तो अच्छा बात है ना, एक के साथ मेडिटेशन हो जाएगा, है ना, और आपका साथ भी हो जाएगा, है ना। चलिए रिवर
कोहनी अंदर की तरफ रखिएगा। वेट गेन किया है, वेट कम किया है भैया ने। 3 उंगली रखिएगा यहाँ पे और हाँ ये बोल रहा है। अब बॉडी की डिमांड ज्यादा हो गई ना अब, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे अब अगर आप एक रोटी भी खाओगे ना तो कहते हैं ना कि हम तो घास का तिनका खा रहे हैं जी, हमारा वेट बढ़ रहा है। खाते कुछ नहीं है। और जो लोग दिन भर खाते हैं, अब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया। ये जो अभ्यास पद कर रहा है यहाँ से आप, इनको आप दिन भर में भी कर लीजिए। एक बार अपने ऑफिस में कर लीजिए, घर पर है तो घर पर कर लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए, ठीक है। और आराम से कीजिएगा, श्वास लेते हुए, ठीक है। यहाँ फिर भी अगर गति से करा रहे हैं तो बहुत ही रिलैक्स होते हुए कीजिएगा, आपको आराम मिलना चाहिए। दोनों हाथ गोदी में रखिए। मोहनी अंदर रखिए। मध्य जांग पर अपने हथेली को। बहुत बढ़िया। दोनों पैर खोल दीजिए बहुत जल्दी से। और हाथों को पीछे रखते हुए, कमर सीधी रखते हुए, पीछे पिछले सत्रों में, पिछले कुछ वर्षों में साथ में जैसे बहनें आ रही हैं तो भैया कह रहे हैं बहुत जल्दी थक जाते हो, इतना क्या करते हो, योग में ऐसा क्या हो जाता है कि पूरे दिन भर थकान सुस्त सुस्त से रह रहे हो। जिस दिन हम फ्राइडे सैटरडे को हैवी कराते, अब उनके पास कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं। बीच में छुट्टी मिली तो ऐसा हुआ कि वो भी आना प्रारंभ हुए। जब वो खुद आए साथ में तो उनका अब क्यों, आपको क्यों आलस आ रहा है, बोले आज थोड़ा हैवी हो। तो यही तो होता था हमारे साथ। तो दोनों लोग जब साथ में एक जैसी चीज करते हैं तो मनभेद नहीं, मतभेद नहीं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि एक साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं, एक सी जॉब में हैं, उनको स्ट्रेस कम रहता, ठीक है। आप टीचिंग डिपार्टमेंट में तो एक पुलिस में, गड़बड़ हो जाता है वहां। चलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ सर्कल क्रिएट कर लीजिए। रिवर्स। आज भैया का मन है शवासन करा, शवासन भी करा देंगे, चिंता मत। फिंगर से अच्छे से मूवमेंट कर लीजिए। श्वासों के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलता है। जिनके उंगलियों में दर्द रहता है, पंजों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, एंकल में दर्द है, चढ़ जाता, ठीक है। ये मौसम बदल गया था तो बाइट अप होता था। कैसे बैठा? नस आती। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ। बचपन से दिक्कत है। हाँ, और उसके लिए औषधि आपने नहीं ली ना कभी भी, वो चढ़ना बंद हो जाता, ठीक है। अगर उसका उपचार
कुछ नहीं होता ना, कभी कभार होता है इसलिए। तो इसलिए क्यों हम उसका चिकित्सा क्यों कराएं? समस्या, हाँ बात तो ये है, कभी कभी सर में दर्द होता है, और कभी कभी वाला जो सर में दर्द होता है वो पता नहीं कब हमारा माइग्रेन का तब्दील हो जाए, पता नहीं चले। ठीक है, तो रोग और सांप जितनी जल्दी मार दिया जाए उतना जल्दी बढ़िया है, वरना ये घातक हो जाता है। ठीक है, नीको, हाँ रिवर्स भी कर रहे हैं, हाँ दोनों तरफ। इसको पकड़ना समझ लीजिए, अब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो घूमेगा ही नहीं है, आपके हाथ तो घूम जाएंगे, लेकिन ये नहीं, इसको तीन उंगलियां बस ये चाहिए हमें, तीन उंगलियां चाहिए केवल, और इसको अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। उंगलियां अगर अलग अलग होंगी तो ये ग्रिप करेगी ये। ठीक है, इसको मिला लीजिए पहले, देखिए यहाँ से लड़ाई होगी छोटे पे कभी तो ऐसे गला तो पकड़ा हो किसी का। हाँ भैया, बहुत सीधे आदमी है, हमने आज तक मारा नहीं, खींच नहीं मारी, गला क्या पकड़ेंगे। चलिए मैं तो वो सारे अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको, ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ जाएं। ठीक है कोई बात, सीधे बच्चे आदमी। घर में ये तो नहीं कहता कि आपकी तरह बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे तो नहीं कहता है कोई। चलिए आराम से पैर रख लीजिए और फिंगर्स अंदर इंटरलॉक कर लीजिए हाथों की फिंगर से, और कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास प्रश्वास करते रहिए लगातार निरंतर। रिवर्स, आराम मिल रहा है। चलिए दूसरे पैर से भी इस प्रकार कर लीजिए, फिंगर्स को बिल्कुल इंटरलॉक कर लीजिए अंदर, और अच्छे से ग्रिप कर लीजिए, यहाँ पर एंकल की तरफ पकड़िए, कमर सीधी रखिएगा और आसानी से बड़ा शून्य बना दीजिएगा। जो भी स्ट्रेस पैरों का है वो सारा रिलीज होता चला जाएगा धीरे धीरे। चलिए नाभि की ओर लेकर आइए अपनी एड़ी को। ठीक है, और अब यहाँ पंजे को पकड़ लीजिए, जो हाथ से आपने ग्रिप इंटरवॉल करते हुए ऊपर की ओर खींचिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लेकर आइए, और एक बार दोबारा से दूसरे पैर को ले आइए, बिल्कुल नाभि के ठीक सीध में लाने का प्रयास कीजिएगा, और ऊपर खींचिए, नीचे जितना ऊपर जा सकता है। कुछ लोगों का नीचे नहीं आएगा तो कुछ लोगों को ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जब ये हो जाए तो आइए ललना आसन कर लीजिए आराम से, यहां फंसाते हुए और यहां। ठीक है, अब हम अपने हिप जॉइंट को खोल रहे हैं, जितना पीछे धकेलेंगे उतना अच्छा हमारा हिप जॉइंट खुलेगा। चलिए नहीं, अभी क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा कि हम जो आहार ले रहे हैं
अगर मैं आपसे ये कह दूं आप लौकी कब केवल कीजिएगा, इसके अलावा आपके शरीर की कोई भी डिमांड नहीं है, ठीक है। आप आहार में केवल लौकी, जूस पिए तो लौकी का, ठीक है, सब्जी खाएं तो लौकी की, मिठाई खाएं तो लौंज, खीर खाएं तो लौकी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी लौकी नहीं जाए। मीठा ना खाएं तो बढ़िया है, दूसरे पैर से कर लीजिए। बहुत कम कर दिया, आपको खाना ही नहीं चाहिए। कम नहीं, आपको तो देखना भी नहीं मीठे की दुकान की तरफ, ठीक है। आपने देखा है मीठे वाले से बोल दो भैया खा लो, भैया चढ़ गई दिमाग को, अब नहीं खाना। तो आपकी वो स्थिति है अब, ठीक है। तो इतना चढ़ गया है, आपके रोम रोम में बस गया है फैट, उसको हमने रिलीज करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था इस प्रकार से आराम से आप जितना मैक्सिमम आप अपने पैरों को दबा सकते हैं, बस थोड़ा सा उतना अच्छा रहेगा। मैं रोज कर रहा हूँ लगभग, ठीक है। तो रोज कीजिएगा तो आराम से नीचे थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कीजिए, जैसे ऐसा। हाँ, थोड़ा थोड़ी दवाई नीचे दो, यहाँ की दवा ना, यहाँ दो। चलिए ऐसे बैठिए। अरे मतलब टच, केवल टच किया है मैंने आप। मैं तो कुछ और सोच रहा था अभी, जैसे आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो एक बच्चे को यहाँ पे डाल लीजिए, एक बच्चे को यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है, आराम से। तो उस तरह से क्या होता है कि ये भी हो जाएगा, बच्चे भी कहेंगे अरे बाप पापा बहुत प्यार करते हैं, पहले तो कुछ भूल रहे थे हैं। बच्चों के साथ इन बच्चों ने तो जितना स्ट्रेच हम कर सकते हैं नीचे की ओर बर्दाश्त कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और साथ में जब हो जाए आराम से जितना ऊपर जितना नीचे ला सकते हैं पैरों को उतना कीजिए। और इसको आप भैया जो स्टिफनेस आपकी है इसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, इसको 50 से 100 बार तक इसको मतलब नॉर्मली करना है। और जैसे आप करते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो पेल्विक फ्लोर है आपका वो फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। स्टिफनेस नीचे से ऊपर की ओर करती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, नीचे बात का एरिया होता है इसलिए स्टिफनेस नीचे से ऊपर की ओर आती है। तो सीधे बैठ जाते हैं और पेट के बल लेटेंगे हम, भुजंगासन की ओर आएंगे, ठीक है। और भुजंगासन करवा चुका हूं मैं, पीछे के पंजे फ्लैट रखेंगे अपने, ठीक है। बहुत बढ़िया। और हथेली के ऊपर हथेली रखिए, हाँ, थोड़ी को आप, ठीक है, श्वास भरेंगे और नाभि आपकी आसन पर टिकी रहेगी। पंजे पीछे मिला के रखने का प्रयास कीजिए भैया। कमर में जिनको दर्द है उनको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। पीछे एड़ी भी मिला के रखना, ठीक है। चलिए श्वास भरिए, ऊपर की ओर, रेडी, 1 2 3, इनहेल अप, 1 2 3, ऊपर देखिए, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस हो जाइए। Once again, inhale up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। Inhale again up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसी प्रकार दोनों हाथों को थोड़ी को आसन पे रख लीजिए और दोनों हाथ पार्श्व में, इनहेल, कोहनी अंदर की ओर, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस 1 घंटे में फोन को आप थोड़ा सा संभाल कर रखिए या संभाल कर रख कर आइए। चलिए, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। Once again, inhale up,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। बहुत सुंदर कर रहे हैं, दोनों हाथ हथेली के ऊपर हथेली, मकर आसन। दोनों पैरों में गैप बनाइएगा भैया, और बनाइए सुमित भैया, और ज्यादा। बस एड़ियां अंदर की ओर कीजिए, एड़ियां अंदर, एड़ियां अंदर, फ्लैट। नहीं नहीं, हाँ ऐसे अभी ठीक है। माथा हथेली के ऊपर रखिएगा, बहुत सुंदर। और आंखें बंद रखते हुए श्वास भरेंगे तो आसन आपके क्लोज हो जाएगा पेट से, और छोड़ेंगे तो दूर हो जाएगा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मकर की तरह लेट जाइए और मकर की तरह श्वास भरते रहिए। अपने आप को मकर ही समझ लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए। पूरी बॉडी का स्ट्रेन, पेन, स्ट्रेस सारा रिलीज हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद ही रखिए। अब देखिए चला गया बच्ची में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7
नहीं, ठीक है, अदरवाइज बिना उसके रखिए। चलिए एक बार पुनः मकर आसन में आ जाइए जल्दी से। और अब मकर आसन में हम अपनी गर्दन बदल लेंगे इसको। साइड में गर्दन आराम से कर सकते, ठीक है। लंबी गहरी श्वास भरिए, पैरों को भी फैला के रखिए सुमित भैया। एड़ियां अंदर की ओर, एड़ियां अंदर, हाँ। लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि कुछ और करें। गर्दन पलट लीजिए, दूसरी ओर कर लीजिए। बहुत सुंदर, सबसे बढ़िया आसन कर रहे हो ये वाला भैया। चलिए माथे को एक बार रख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। हमने दोनों हाथ आपके नीचे रखे थे, तो लेफ्ट लेग के नीचे आपका लेफ्ट हैंड चला जाएगा और राइट हैंड को सामने की ओर रखिएगा। और अभी हम लंका पर चढ़ाई करनी है, ठीक है। तो समुद्र यात्रा कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है। रेडी, 1 2 3। लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड एक साथ उठाएंगे ऊपर की ओर, चेस्ट के साथ। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस चलिए, इनहेल अप। जय बजरंग बली की जय। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। अब हनुमान जी दोनों हाथ से उड़ेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या हुआ? राक्षस आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात। करवट लेकर वापस आ जाइए। ऐसे हमारे शाम वाले सेशन में जो माहेश्वरी भैया आते थे, नाम भूल गया उनका, पूरा क्या नाम था, जो हॉस्टल में जिनकी शॉप है, हाँ नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो वो भी ऐसे ही, बस भैया बस उतरे, बस अब ज्यादा नहीं, तो बस वैसे इतने करा नहीं। चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ हम जाएंगे, ठीक है। चलिए वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा के साथ श्वास को भरिए और श्वास को छोड़िए। राइट को दबाइए, हाँ ठीक है। कौन सी मुद्रा बनाइए? नहीं, सूर्य मुद्रा मत बनाइए इसमें, आप वायु मुद्रा ही बनाइए। हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो हमें इसको रिलीज करना है, तो वायु मुद्रा करें, ठीक है। और ज्ञान मुद्रा, और साथ में आप वायु मुद्रा बना सकते हैं अथवा ज्ञान मुद्रा। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से लेंगे। फिर ये कल मैंने बताया था ना, आराम से भी ब्रीफली बताया था ना इसके बारे में, ठीक। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आनंद में होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिए। आंखें बंद और मुस्कुराते हुए सांसों को भरिए विद ऑल पॉजिटिव माइंड सेट।
साउंड ब्रीथिंग करते रहिएगा। धीमे धीमे श्वास जो हमने आज कराई उसी का आज अनुपात कीजिएगा। धीमा लंबा गहरा श्वास, बिना आवाज के। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आनंदित होना है। Keep smiling upon our beautiful face all time in this pranayama. कीजिए कीजिए।
तो केवल श्वास लेना नहीं बताया मैंने, बस केवल आपके नोस्ट्रिल को चेंज करना था, रुकना नहीं है। मन नहीं है फिर भी आपको करना है, आपको शांति देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्वस्थ बना रहा। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो रखा है, इन लोगों को बहुत चेतन की आवश्यकता है। जितनी जल्दी वो जाग जाएंगे, जागृत अवस्था में आ जाएंगे, उतना बढ़िया है। क्योंकि किसी भी एलोपैथी के जब टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, आप केवल आयरन को ज्यादा खा लीजिए तो बॉडी में एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप कैल्शियम को ज्यादा खा लीजिए तो कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वो हार्ट में, लिवर में, किडनी में एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएगा। वो खतरनाक है। ये बहुत गंभीर रोग बनाने वाले होते हैं जब कोई किसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है। आपका पेट बढ़ जाए तो पेट समस्या, नींद आपकी बढ़ गई तो आपको समस्या, नींद बिल्कुल घट गई तो समस्या। यानी इम्बैलेंस अगर किसी भी रूप से हो रहे हैं, हम, हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे रोग, वो खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि दोनों हाथों को रब कर लीजिए आपस में, और रोगों के शमन के लिए आप रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। जितने अभ्यास, वैसे भी बहुत सारे अभ्यास नहीं हो पाते हैं, तो जितने हो पा रहे हैं उतने तो प्रॉपर कीजिएगा। ठीक है, और हथेलियों को गर्म करने के बाद अपने आंखों पर इनको लगा लीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़, लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने श्वासों को आराम कीजिए। मन शांत, बुद्धि शांत, विचार शांत। धीरे धीरे शांति के और प्लेसमेंट के साथ मैंने हाथों को नीचे की ओर झुकाते हुए आसन पे रख लीजिए प्राप्ति मुद्रा में, और धीरे धीरे आसन को देखते हुए आंखों को। तो इस प्रकार से हम अंतिम अभ्यास की ओर चल रहे हैं। सिंहासन करेंगे और फिर समाप्ति करेंगे। ठीक है, सिंहासन ये आपको रोज करना है। जिनको थायराइड है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, मूड स्विंग्स रहते हैं, उन लोगों के लिए जरूर करना है। ठीक है, जिनको गला क्लीन नहीं हो पाता है भैया, जिनकी आवाज़ वीक है, जो वोकल करना चाहते हैं अच्छा, जो सिंगिंग में जाना चाहते हैं, और जो आलाप लगाना चाह रहे हैं और वो ठीक से नहीं लग पा रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा। सिंहासन सबसे सर्वोत्तम है। मैंने कहा ये सारे आपके जो गला है उसको पूरा प्रॉपर ठीक कर देगी। इसलिए आइए सिंहासन कर लेते हैं। और मैंने आपसे बोला था फ्राइडे सैटरडे आपको मिल रहा है, 2 दिन का समय था, और आपको मंडे को मुझे बताना था। सिम्हा क्रिया आप लोगों ने नहीं देखी, सिम्हा क्रिया देख लीजिएगा। और अभी अनमोल भैया शायद कल आ जाएंगे। ठीक है, जब भी बार बोला है मैंने तो छुट्टी मार ली है। कीजिएगा कि उसको जरूर देखिए सिम्हा क्रिया, तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सभी के लिए जिनको श्वास संबंधी रोग हैं उनके लिए खास तौर। दोनों हाथों को, आइए भाई जल्दी से आ जाइए, बहुत जल्दी से। ये सिंहासन का भंडारा हो रहा है, तो प्राप्त कर दीजिए। लंबी गहरी श्वास, जीभ पूरी बाहर निकालिएगा और सिंह की तरह गर्जना आवाज के साथ लंबी गहरी श्वास। वंस अगेन, एक बार और हिम्मत कीजिए। गले में थूक सटकिए और गले की मसाज कर लीजिए। ठीक है,
आइए शांति पाठ करेंगे, सीधे बैठ जाइए। मलासन, तो आप सुबह प्रातः काल में नहीं बैठे थे? नहीं जा रहे मतलब? अच्छा, कमोड में मत जाइए भैया आप। कमोड में हम तो परेशान हो जाते थे जब रहते थे, तो हम तो उसमें भी इंडियन नहीं करते, ठीक है। हाँ सही बात है। तो अब उसमें हमें दिक्कत होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक उसमें वो शावर भी लगाए, देखिए जब तक ये कहते हैं फिजिकली रूप से हम क्लीनिंग ना कर लें तब तक वो अर्कस सा बना रहता है, और कहीं फंस जाते हैं तो उसके बाद बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा आप भी, क्योंकि पता है क्या, एनएस के रोग अगर हो गए, वो जो इतना सोफिस्टिकेटेड हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को, उसके साथ एनएस के रोग बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, जब तक हम फिजिकल रूप से क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को कभी पाइल्स नहीं होता है, जो लोग, जिनकी टॉयलेट गंदी रहती हैं, जो लोग हाइजीन नहीं रखते हैं, या जो आ, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्लीन प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिनकी कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रह रहा है, ऐसे लोगों को पाइल्स जल्दी होता है। और अगर पाइल्स एक बार हो जाए तो उसको सांप की तरह जितनी जल्दी मार लेंगे उतना बढ़िया है। और इसका समाधान मात्र आयुर्वेद में ही होता है। आप भले ही इसको क्षीर शास्त्रीय विधि से इसको आप क्षार सूत्री, सॉरी, तो उसको आप इसको निदान कर लीजिए आयुर्वेद के माध्यम से, चाहे आप इसको ऑपरेट करवा लीजिए, लेकिन इसको आप हमेशा जो इसका निदान पाएंगे वो केवल और मात्र आयुर्वेद की औषधियों से और पंचकर्म के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वो ना हो आपको, तो हाइजीन बहुत अच्छी तरह से रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े, और लगातार इसी प्रकार हम सायंकालीन सत्र में भी हमारे साथ जुड़िएगा, और उसके बाद संध्या वंदन में भी जुड़िएगा। तो आप देखेंगे सायंकालीन सत्र में काफ़ी अधिक संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। तो प्रयास कीजिएगा प्रातःकालीन की बेला में भी आप लोग उठिएगा और जुड़िएगा, आपको आनंद प्राप्त होगा। आइएगा, हमें आज्ञा दीजिएगा अभी। ओम शम। तो अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तो प्राप्त करेंगे। हाँ जी।